आवश्यक नहीं है कि विमुखता में आपका कितना समय बीत गया। ये बड़ी ऊंची बात है। ये आवश्यक नहीं कि विमुखता में कितना समय बीत गया। मृत्यु के एक क्षण पूर्व भी सन्मुख हो जाएगा तो काम बन जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है कि अरे राम राम हमारे बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। जिस क्षण मनुष्य प्रमाद रहित हो जाता उसी क्षण से वो कल्याण के पथ का पथिक बन जाता है। सभी जीवों को कल्याण के मार्ग पर चलाने के लिए ही भगवत प्रेरणा से गीता प्रेस की स्थापना हुई और कल्याण पत्रिका का शुभारंभ हुआ। उसका नाम ही इसलिए कल्याण रखा गया कि सब जीवों का कल्याण हो, सब मनुष्यों का कल्याण हो। और जो गरिमा कल्याण की रही है वो अब तक भारतवर्ष में किसी आध्यात्मिक पत्रिका को वो गरिमा, वो गौरव प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे महापुरुषों को जो जिनमें कोई सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, जो विशुद्ध व्यास वाणी को प्रमाण मान करके व्यवहार कर रहे हैं, गीता भागवत रामायण को सीधे सीधे प्रमाण मानकर जीवों के कल्याण की, परम कल्याण की बात सरल शब्दों में कहते हैं, वो बात है। गोस्वामी जी की एक चौपाई है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये भाव गोस्वामी जी ने कहाँ से लिया? ये भाव गोस्वामी जी ने नवयुगीश्वर संवाद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक से आगे तक के भावों को एक चौपाई में किया। प्रायः एक बात सबके मन में बैठी रहती है कि नाम की महिमा केवल कलयुग में है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये आदि पुराण का श्लोक है। और स्कंद पुराण का श्लोक है, श्री राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम सब एक ही बात है। तो क्या सतयुग के लोग नाम जप नहीं करते थे? क्या त्रेता के लोग नाम जप नहीं करते थे? क्या द्वापर के लोग नाम जप नहीं करते थे? इस प्रकरण में यही प्रश्न निमि महाराज कर रहे हैं और इसका समाधान अंतिम योगीश्वर करभाजन जी, कबीर हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रो दुमल चमसा करभाजन। करभाजन जी अब अंतिम निर्णय दे रहे हैं। ये करभाजन जी का प्रवचन है। कलि विशेष, सतयुग में भी लोग नाम जप करते, नाम संकीर्तन करते, त्रेता में भी करते, द्वापर में भी करते, पर कलयुग में विशेष क्यों? कलि विशेष क्यों? उत्तर दे रहे नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन ही नहीं है। देश काल की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई हैं कि नाम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं वो किसी न किसी महान दोष से ग्रसित हो गए। यज्ञ बहुत श्रेष्ठ साधन है। गीता जी में सही यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यध्वम अयम वोस्तुष्ट काम दुख। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति यज्ञ से होती। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कम महिमाना ससंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यज्ञो वै विष्णु, भगवान यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ की बड़ी महिमा है। पर यज्ञ द्रव्य प्रधान होता है। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन को भी द्रव्य कहते हैं और एक पदार्थों को भी द्रव्य कहते हैं। तो न तो बिना धन के यज्ञ होगा और न बिना पदार्थों के यज्ञ होगा। जैसे हमने बताया था अभी कुछ दिन पहले कि यज्ञ में हम गए थे और यज्ञ के जो प्रधान यजमान थे वो सबसे बड़े शराब के कारोबारी थे। तो यज्ञ सफल होगा
देवताओं का बल बढ़ेगा उससे, ब्राह्मणों को दक्षिणा पचेगी। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी थे। जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे वो, और पूज्य करपात्री जी के गुरु भाई थे। बड़े अद्भुत संत थे। हमने प्रामाणिक पुरुषों से सुना है कि पूज्य स्वामी करपात्री जी कहते थे कि इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का, धर्म संघ वाले गुरु जी का दर्शन करना चाहिए। करपात्री जी के शब्द थे। और इस युग में किसी विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो हमारे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए। बड़े अद्भुत संत थे। हमें उनके चरणों में 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। श्री शरणानंद जी महाराज, बहुत छोटी अवस्था थी, अपने संपूर्ण जीवन में न तो द्रव्य का स्पर्श किया शरणानंद जी महाराज ने, ना ही स्त्री का स्पर्श किया। कभी भीड़ भाड़ में स्त्री का वस्त्र भी उनके शरीर से स्पर्श हो जाए और ये भ्रम उनको हो जाए तो 24 घंटे का वे निर्जल करते थे। ब्राह्मण के घर की ही भिक्षा लेते थे 24 घंटे में 1 बार। वो भी उस ब्राह्मण की भिक्षा लेते थे जो केवल खेती न करता हो, जो व्यापार न करता हो, जो नौकरी न करता हो, ब्राह्मण वृत्ति से निर्वाह करता हो, शरीर में नील लगा हुआ कपड़ा न पहनता हो, नील वाला कपड़ा, संध्योपासन करता हो, गायत्री का कम से कम 1 माला जप करता हो, उस घर की भिक्षा लेते थे। एक ब्रह्मचारी उनकी भिक्षा लेके आता था। इस नियम ने अनेकों ब्राह्मणों का निर्माण कर दिया। क्यों? ब्राह्मण के मन में होता कि मेरे घर की भिक्षा लें तो संध्या करो, वे ब्राह्मण जैसे रहो। आपने कृष्ण कुमार जी कहीं सुना है? काशी में, अयोध्या में, काशी में आपने सुना है कि ब्राह्मणों को संध्योपासन करने की दक्षिणा दी जाती हो? कहीं सुना आपने? पर स्वर्गास बरुआ सागर में स्वामी जी के आश्रम में नियम था, त्रिकाल संध्या करो, यहीं प्रसाद पाओ, यजमान का पूजा पाठ मंत्र जब कुछ हो तो यहीं बैठकर करो, पर संध्योपासन की मासिक दक्षिणा यहाँ से लो। बोलो वृंदावन बिहारी। यज्ञशाला में बैठकर संध्या करो, त्रिकाल संध्या करो और 3 बार गायत्री का जप करो, दक्षिणा हमसे लो। स्वयं तो पैसा छूते ही नहीं। भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से अश्रुधार बहती थी। ऐसे संत थे, बड़े अद्भुत महात्मा। हमारे ऊपर तो बहुत कृपा थी, इतनी कृपा कि हम मात्र 10 वर्ष की आयु थी और ऐसी कृपा थी कि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, पर हमसे खेलते रहते थे जैसे खेलता है ना कोई, खेलते। जिस दिन वो ब्रह्मलीन हुए केशवराम जी, तो हम बैठे थे उनके चरणों में। अच्छा, नज़र सदा उनकी ऐसी रहती थी नीचे, ऐसे कम देखते थे, नेत्र उठा के कम देखते थे, नज़र नीचे रखते थे। तो एक किसी का विवाह हुआ होगा तो माताएं तो उनके निकट आती नहीं थी, एक चबूतरा था उसके नीचे माताएं खड़ी होती थी, तो बहू तो उसकी वहाँ खड़ी हो गई, परिवार के लोग, खाली दूल्हा वो आया स्वामी जी को दूर से प्रणाम करने। स्वामी जी ने उसको मिश्री का प्रसाद दिया, वो चला गया। हमसे पूछे, हमको हमने कहा दूल्हा, तो बहुत जोर से हंसे, बोले तुम इस चक्कर में मत फंसना, हम तो 10 साल के थे, तुम इस चक्कर में मत फंसना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। ये बहुत खुश है, अब रोएगा। ऐसे कह के हंसने लगे। और जिस दिन ब्रह्मलीन होना था हम उनके चरणों में बैठे थे। एक घटना तो ये घटी, और फिर उन्होंने कहा कि जाओ स्नान संध्या करो, शाम संध्या करो। मैंने चरणों में उनके प्रणाम किया तो उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और मेरे सिर पे हाथ रख के कहा कि आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं, आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं। यही शब्द था उनका, आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं। हम बच्चे थे, हम तो समझ ही नहीं पाए भगवान को सुपुर्द करते इसका मतलब क्या है। उसी दिन वो ब्रह्मलीन हो।
तो किस, हाँ, स्वामी जी की बात किस संबंध में आई हमारे यहाँ? हाँ, तो वो स्वामी जी की एक घटना, लोगों ने कहा महाराज यहाँ घाट बन जाए, मेला होता है, झरना था उसका पानी संचय हो जाता, कुंड जैसा बन जाता था, तो यहाँ घाट बन जाएगा तो लोगों को संक्रांति वगैरह महापर्व के समय स्नान करने की सुविधा होगी। तो उन्होंने कहा जैसा सबका मन हो बना लो घाट। तो लोग इकट्ठे हुए, तो उसका वो जोड़ा गया कि कितना खर्च लगेगा घाट बनने में। तो लोग अपने आप, स्वामी जी साक्षी भाव से बैठे, तो लोग अपने आप कहने लगे कि हम इतना, हम इतना, हम इतना। बुंदेलखंड क्षेत्र, छोटी छोटी राशि। एक सज्जन उठ के खड़े हुए, बोले स्वामी जी किसी के एक पैसे की जरूरत नहीं है, पूरा घाट आपका ये सेवक बना देगा, पूरा घाट अकेले। सब ताली बजाने लगे, बहुत अच्छा हुआ, एक सेठ मिल गया। तो स्वामी जी शांत भाव से बैठे रहे। स्वामी जी ने कहा आपका व्यवसाय क्या है, आपके धन कमाने की पद्धति क्या है, कैसे आप धनार्जन करते हो? तो थोड़े संकोच में बोले नहीं, संकोच मत करो, सही सही बात बोलो। बोला महाराज 2-3-4 जिलों में जितने बड़े ठेके हैं सब हमारे हैं। तो महाराज स्वामी जी बोले ये मेरे सामने की बात है, सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। स्वामी जी बोले किसी तीर्थ में जाकर घाट पर स्नान करने से पुण्य होता है, पर तुम्हारे द्रव्य से निर्मित घाट पर स्नान करने से पाप होगा। इसलिए हम आपकी भावना का आदर करते हैं, पर आपका 1 रुपया भी घाट बनाने में नहीं लेंगे। तो वो व्यक्ति बोला महाराज बुंदेलखंड क्षेत्र फिर घाट नहीं बनेगा। बोले हम सन्यासी हैं, संकल्प रहित होकर काम करते हैं, भगवान की इच्छा होगी बनने की तो बन जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बन जाएगा। हमारे तो भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा है, स्वतंत्र हमारी कोई इच्छा ही नहीं। बने तो बने, तो बने, न बने तो बिल्कुल न बने। क्या जरूरत है बनने की? नहीं बने, अब तक नहीं बना। स्वामी जी को पधारे तो बहुत समय हो गया, अब तक नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना। द्रव्य की शुद्धि, धन की शुद्धि, और प्रत्यक्ष रूप में जो पदार्थ हैं उनकी शुद्धि। आज दूध दही घी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, पंचगव्य पंचामृत नहीं मिल पा रहा है, गोवंश की स्थिति क्या है सबसे छिपी हुई नहीं है। हर चीज, तिल आ रहे हैं हवन के लिए, रंगे हुए तिल, ऐसे ऐसे आप करो तो हाथ काला हो जाएगा, उसमें कलर किया हुआ है, कौन सा केमिकल है भगवान जाने। इसलिए काले तिल शुद्ध न मिले तो आग्रह छोड़ो, सफेद तिल से करो, शुद्ध चीज करो। हर चीज में मिलावट, हर चीज में तकलीफ। देश काल पदार्थ व्यक्ति पात्र, यजमान में बैठने की पात्रता नहीं है। आज यजमान कौन है यज्ञ का? जो अधिक धन दे वो यजमान है। अब अधिक धन देने वाले का धन कैसा है इसको कोई विचार नहीं करता। राजस्थान में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, रामकृष्ण जी पता है, बोली लगती है, प्रधान कुंड की इतनी बोली, बोलो भाई बोली, तो फिर वो जो बोली में जो सबसे आगे निकल जाएगा वो यजमान होगा, वो कोई होए। ये यज्ञ की स्थिति है। योग की स्थिति भी ऐसी ही है। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। आप कहेंगे योग की स्थिति ऐसी क्यों है? योग जो है आज पूरे विश्व का आकर्षण योग के प्रति है, और विश्व योग दिवस भी आने वाला है, और योग का आदर करना चाहिए। योग आसन प्राणायाम करके स्वस्थ रहना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात हम पूछते हैं कि योग का आश्रय लेकर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं, किस लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं? भोग के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं कि भजन के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं? तो झूठ बोलोगे तब तो कहोगे भजन के लिए, और सही बात बोलोगे तो कहना पड़ेगा कि भोग की वासना पूरी भई नहीं, शरीर पहले ही रोगी बूढ़ा हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ देख लो, श्री केशव राम जी के न कोई कलर लगाया है बालों में, ना ऐसे ऐसे करते हैं, 2 समय की संध्या करते हैं, जब करते हैं, 96 वर्ष की आयु है, अभी भी केस काले।
शेठ जी का संग किया, भाई जी का, स्वामी जी का संग किया, ये उसका परिणाम है? कहाँ है? हर चीज तो योग बहुत अच्छी चीज है। योग के संबंध में एक श्लोक भगवान के मुख से निकला हुआ है, वो लिखने योग्य है। भगवान ने कहा, मनो ये नैव विधिना प्रसन्नो याति सत्पथम। योग इतना उपकारक है हमारे जीवन में कि जीव प्रसन्नता पूर्वक भगवान की प्राप्ति के पथ पर चल पड़े, इसके लिए योग है। माने योग साधन है, साध्य तो भगवान, लेकिन योग केवल और केवल भोग की वृत्ति का साधन बन के रह गया। इसलिए ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज महान योगी थे, ऐसे समर्थ योगी थे। हमने ऐसा अनुभव किया है कि वे अपने संकल्प से समाधि लगा सकते थे, ऐसे थे वो। अपात्र कुपात्र व्यक्ति के लिए भी वो निश्चय कर लें कि इसकी समाधि लग जाए, तो नजर से देख लें तो समाधि लग जाए। समर्थ महापुरुष थे। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं कि आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ऐसा भी संभव है क्या। और हम तो प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हैं। पर वो कहते थे कि आंख मूंद कर फोटो खिंचाने वाले योगी बहुत मिलेंगे कि उनकी समाधि लग गई, उनका अमुक हो गया तमुक हो गया, लेकिन ईमानदारी से योग के पथ का आश्रय लेकर जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे खोजने से गिने चुने मिलेंगे। कई बार तो यहां तक कह देते थे वो कि 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में हमारे जैसे भी मुश्किल से मिलेंगे, ये कह देते थे। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो। पर उसके लिए उन्होंने कितना कठोर साधन किया। तो महाराज जी कहते थे, तुमसे नहीं बनेगा, तो फिर हमसे नहीं बनेगा तो हम क्या करें। तो कहते थे, तुम्हें विश्वास भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं, क्या कहें तुमसे। नहीं महाराज जी कुछ तो कहिए। तो कहते, जितने योग हैं उन समस्त योगों में वैखरी वाणी से राम नाम जप के सिवा, राम नाम जप से बड़ा कोई दूसरा योग नहीं। नाद योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, इनका आश्रय लेने से हो सकता है 2-3 जन्म लग जाएं, पर नाम योग से एक ही जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लोग करते तो है नहीं। बड़ी माला, हजारा माला जिसको कहते हैं, उसको लटका के कोई उनके सामने आ जाए तो बहुत नाराज होते थे। अब सभा में हम कैसे कहें, वो तो त्यागी महात्मा थे। हे मूर्ख कहीं के, तुलसी सालिग्राम जी को चढ़ती है, कहाँ चढ़ा रहा है तुलसी, क्योंकि लटकती हुई नीचे तक चली जाती है हजारा माला। कहाँ तुलसी चढ़ा रहा है, तुलसी सालिग्राम जी को चढ़ती है, कहाँ चढ़ा रहा है तुलसी। महाराज का जप न करें, आसन पर बैठकर कितनी देर माला फेरते हो। दिन भर तो प्रपंच में रहे, शाम को बढ़िया श्रृंगार करके माला लेके निकल पड़े कि लोग देखें कि हम भजन करते हैं। ये बाजार लगाने की चीज है। कई बार कहते थे भजन की हाट लगती है। क्या लगती है? बाजार। कितने बजे से? कहते रात को 2 बजे से लेके और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। कितने बजे से? रात को 2 बजे से लेके सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। और 5 बजे के बाद भजन करने बैठोगे तो बोले मंडी उठने के बाद सड़ा गला माल में मिलता है, बढ़िया चीज नहीं मिलती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कोई कहता कि महाराज हमको भी कुछ सिखा दीजिए, तो कहते थे पहले 2 बजे उठने का अभ्यास करो, साल भर ऐसा करो। एक समय भोजन का, 2 बजे रात्रि को उठने का अभ्यास करो। भोजन कम करो, निद्रा कम करो, ये 2 बजे वाला नियम पक्का हो जाए, फिर हमारे पास आओ, फिर हम बताएंगे। सारे साधन किसी न किसी दोष से ग्रसित हो गए। दूध में, दही में, घी में, अन्नों में, सब में मिलावट हो गई। महाराज जहर में भी मिलावट हो गई, इसलिए लिखना पड़ता है यहाँ शुद्ध जहर मिलता है, माने उसमें भी मिलावट है, विष में भी मिलावट है। केवल भगवान नाम ऐसा है, राम नाम ऐसा है, हरि नाम ऐसा है, चाहे जितना भयंकर कलयुग आ जाए, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम, इनमें मिलावट संभव। इसलिए
आप ताली मत बजाओ। अपने अपने वर्ण धर्म, अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए यथा साध्य, यदि द्विजाति हैं तो संध्योपासन आदि, श्राद्ध तर्पण आदि, इनसे कभी अपनी वृत्ति को नहीं मोड़ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए सब करना, जितना बने उतना करो, करो यज्ञ भी करो, सावधानी पूर्वक करो, जितना हो सकता है उत्तम उतना करो। जिन पूज्य स्वामी शरणानंद जी की बात हम कह रहे हैं, वो यज्ञ कराते थे। कैसे यज्ञ होते थे आचार्य जी? एक कुंडी यज्ञ, ये 5 कुंडी और 10 कुंडी और 108 कुंडी और 1000 कुंडी की कुछ नहीं, एक कुंडी यज्ञ। ब्राह्मण ही यजमान होते थे और ब्राह्मण ही ऋत्विज होते थे। जितना विद्वान ब्राह्मण आचार्य होता था, उतना ही विद्वान ब्राह्मण यजमान होता था। यज्ञशाला में हिंदी बोलना मना था। ब्राह्मणों को त्रिकाल संध्या यज्ञशाला में ही करनी होती थी। भोर में जल्दी आ जाओ, वहीं बैठ के संध्या करनी पड़ेगी। एक कुंडी यज्ञ होते थे और जो यजमान, हाँ प्रतिनिधि सबका वो यजमान बन जाता था, और यजमान बने ब्राह्मण को भी दक्षिणा होती थी, आचार्य की दक्षिणा होती थी, ब्राह्मण सबकी दक्षिणा, सबकी तो सबकी दक्षिणा होती थी। और एक एक छोटे से छोटे यज्ञ का परिणाम दिखाई पड़ता था, क्योंकि जितना हो सकता उतना वो सावधानी रखते थे। अनुशासन ऐसा था, एक पंडित जी बहुत अच्छे थे, यज्ञ में दीक्षित थे, पास के गांव के थे, कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया तो घर चले गए। शाम को रात में जब यज्ञ हो जाता तो चले गए घर। सवेरे आए तो स्वामी जी ने कहा, बाहर बैठ के नीचे बैठकर जप करो, दक्षिणा आपको पूरी मिलेगी, यज्ञ में प्रवेश नहीं होगी। घर क्यों गए? बोले महाराज, जिसकी आशंका से आप कर रहे हो वो सब कुछ नहीं हुआ, माने हमारा संयम नष्ट नहीं हुआ। बोले ये हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे। आप जब यज्ञ में संकल्प लेकर बैठ गए तो फिर आपको कोई जरूरी, यज्ञ से आवश्यक दूसरा कोई काम नहीं। आपको दक्षिणा पूरी मिलेगी, आपका पूरा आदर होगा, यज्ञ में था। इससे फिर दूसरों में शिथिलता आएगी। किसी ब्राह्मण को मना नहीं करते, योग्य हो अयोग्य हो, योग्य तो उनको भीतर जाते हैं, और जो केवल नाम मात्र के ब्राह्मणों को कहते कीर्तन में बैठो तुमको दक्षिणा मिलेगी, हनुमान चालीसा के पाठ में बैठो दक्षिणा मिलेगी, सुंदरकांड का खंड पाठ होता उसमें बैठो दक्षिणा मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्राह्मणों को ही बिठाते, कहते भैया इनका तो भगवान के अलावा और कौन है, और सबके तो अलग अलग धंधे हैं, तो हर काम में ब्राह्मणों को बिठाते। बड़े ब्राह्मण भक्त थे। नारायण। तो कहाँ इतनी सावधानी है? इसलिए योग यज्ञ जब तप आदि सब करो, पर मन में ये पक्का रखो कि कल्याण तो केवल राम नाम से ही होगा। इसलिए अधिक से अधिक राम नाम का आश्रय लो, भगवान नाम का आश्रय लो। और कौन सा ऐसा साधन है जिसमें नाम ना हो? कर्म कांड में देखो, कर्म मार्ग में प्रातःकाल उठने से लेकर सोने तक प्रत्येक क्रिया में भगवत स्मरण है। अब देखो, आप बैठे पूजा करने बैठे, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, भगवान का स्मरण है कि नहीं? ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। देश काल की भयंकरता के कारण, विकरालता के कारण हर साधन दोष से ग्रसित है। हर साधन किसी न किसी महान दोष से ग्रसित है। निर्दुष्ट साधन, दोष रहित साधन केवल और केवल हरिनाम है, भगवान नाम। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने तो अपनी संपूर्ण द्वादश ग्रंथावली में नाम पर इतना जोर दिया कि शायद भक्ति काल के संतों में से गोस्वामी जी ने जैसा नाम पर जोर दिया अद्भुत है। कई बार मन में आता है कि रामचरितमानस और एकादश ग्रंथ, सभी ग्रंथों से केवल नाम के जो उनके अंश हैं वो संग्रहित होकर के कम से कम गीता प्रेस से प्रकाशित हो, तो एक जगह गोस्वामी जी के मत में नाम महिमा आ जाएगी। और कठिन नहीं है, द्वादश ग्रंथ अपने गीता प्रेस से छपे हैं, थोड़ी देर बैठ करके लोग विचार कर लेंगे, कमेटी एक बार संपादक मंडल देख लेगा और महीना 15 दिन में ये काम हो जाएगा। क्योंकि जीवों को सीधे भगवान नाम में लगाना ये बहुत ऊंची चीज है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए
अभी हम निवेदन कर रहे थे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे, राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नामरे। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी के शब्दों में राम 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 जो लो तू ना जपी है, राम 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 जी है जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिए, तो लो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिए, राम 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 जो लो तू न जपिए, राम 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 जी है जो लो तू न जपिए। मूल में राम नाम यदि तेरे जीवन में नहीं है तो गंगा जी भी तेरा काम नहीं बना पाएंगे। क्यों? सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु करे तो दारिद सताई है, सुर सरी दारिद सताई है, राम 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 जो लो तू न जपिए, राम 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 जी जो लो तो लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है, तो लो तिहूँ ताप, राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, जागत बागत सपने न सुख सोई है, जागत भगत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, राम 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 जी जो लो तू न जपिए, तो लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए, राम राम
लो तू न जपिए। आहा, छूटी वे के जतन, छूटने के लिए साधन करेगा राम नाम को छोड़कर, जितना साधन करेगा उतना बंधता चला जाएगा। छूटी वे के जतन विशेष बांध्यो जाएगो, छूटी वे को जतन विशेष बांध्यो जाएगो। वे विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो, वे विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। राम 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 जी जो लो तू न जपिए। राम 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 जी जो लो तू न जपिए। अमृत भोजन करेगा वो जहर का काम करेगा, और राम राम कह करके विष को पी जाओगे तो जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा। तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को, तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को। राम नाम एक ही गति जैसे जल मीन को, राम नाम एक ही गति जैसे जल मीन को। राम 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 जो लो तू न जपिए। राम 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 जो लो तू न जपिए। तो लो तू कहूँ जाती हूँ ताप तपिए। तो लो तू कहूँ जाती हूँ ताप तपिए। राम 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 जो लो तू न जपिए। राम 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 जो लो तू न जपिए। दोहावली में रसना सापिनी बदन बिल, जो न जपहि हरि नाम तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। हिय फाटहु फूटहु नयन, जरहु ते तन के ही काम। द्रवही श्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। भगवान कैसे मिलेंगे? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। रीझत राम सनेह सोते। कितने वाक्य। और प्रेम कैसे जगेगा? अहर्निश अनन्य दृढ़ निष्ठा श्रद्धा पूर्वक नाम का जप करने से ही प्रेम जगेगा।
जिसको भी अणुमात्र प्रेम मिला है वो नाम से मिला है। जिसको जिस आज तक इस धरती पर जितने भगवत प्राप्त पुरुष हुए हैं, भगवत संकल्प से जो हैं और भगवत संकल्प से आगे जो प्रकट होंगे, उन सबकी एक ही बात है कि जीव का जो कुछ भी होगा वो केवल और केवल भगवान नाम से होगा, कोई दूसरा साधन। सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल यदि कोई साधन है तो केवल और केवल श्री राम नाम। महाराज जी, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, नाम जापक को राम जी से ज्यादा उनका नाम प्रिय होना चाहिए। नाम जापक को नाम से अधिक, नामी से अधिक नाम प्रेम होना चाहिए। ठाकुर जी आकर कहें कि दो चीजें हैं, एक है नाम, दूसरा है रूप, दोनों नहीं मिलेंगे, एक को चुन लो, तो नामाश्रयी को कहना चाहिए कि आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपकी स्वतंत्रता में हम बाधक क्यों बने, पर आप अपना पवित्र नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में प्रतिष्ठित कर दें। और जब ऐसा कोई कह देगा तो ठाकुर जी की हिम्मत नहीं जो नामाश्रयी को छोड़कर चले जाएं। नाम पाए रू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही। देखने में ऐसा आ रहा है कि किशोरी जी राम जी से वियुक्त होकर अशोक वाटिका में, लंका में हैं, लेकिन नहीं, नाम के रूप में रघुनाथ जी पहरा दे रहे हैं, निरंतर वहीं हैं। महाराज जी, अब हम आपको क्या कहें, जब नामोच्चारण हम करते हैं, जैसे हमने राम यह नाम उच्चारण किया, तो उच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में श्री किरीट मुकुटधारी धनुर्वाणधारी रघुनाथ जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वैखरी वाणी से राम शब्द निकला नहीं कि राम जी प्रकट हो गए, कृष्ण शब्द निकला नहीं कि कृष्ण प्रकट हो गए, नारायण शब्द निकला नहीं कि नारायण प्रकट हो गए। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार कौशल्या राम जी को प्रकट करती है, 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में एक बार देवकी यशोदा कृष्ण को प्रकट करती हैं। पर नाम जापक जितनी बार राम राम बोलता उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट करती है। जितनी बार कृष्ण कृष्ण कहता उतनी बार उसकी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर कृष्ण को प्रकट करती है। इसलिए नामाश्रयी के मुख में अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट सब कुछ नामाश्रयी के मुख में है, नाम से बाहर कुछ नहीं। इसलिए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग, चारों युगों में नाम का प्रभाव, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, पर कलयुग में विशेष क्यों है, क्योंकि कलि विशेष नहीं आन उपाय, क्योंकि नाम को छोड़कर सभी साधन दोष से ग्रसित हो गए हैं। एक वैश्य था, एक गांव की घटना है, सत्य घटना है। आप चाहेंगे तो उस गांव का नाम और व्यक्ति का पता और पूरी सही सही घटना हम लिखवा कर आपके पास भिजवा सकते हैं, ऐसी अद्भुत घटना है। गरीब आदमी था, वैश्य था, छोटा किसान, छोटा दुकानदार, और एक अपने खेत पे ही एक स्थान बना रखता, शंकर जी का मंदिर। वहाँ संतों को, आए गए संतों को रिकाता, उनको भोजन कराता और राम राम करता, राम नाम लिखता। तो सर्दियों का समय था, त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। उस गांव का नाम है देवरदा, जिसकी घटना है। त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। वो सब शरीर में कपड़े पहनते नहीं थे महात्मा लोग, शीतलहरी चल रही थी। उन्होंने कहा कि धूना के लिए लकड़ी चाहिए। उसने कहा महाराज पानी, कई बार शीतकाल में माउट पड़ जाती ना, पानी बरसता है, तो पानी बरसता तब सब ईंधन है ही नहीं, लकड़ी कंडा सूखा कुछ नहीं। बोले नहीं, सूखी लकड़ लाओ, हम लोग त्यागी तपस्वी कपड़ा पहनते नहीं, बिना लकड़ के कैसे काम चलेगा। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, गांव में कहीं उसको मिला नहीं। महात्मा लोग नाराज हो गए, बोले हम जा रहे हैं। तो वो रोने लगा, बोले महाराज कहीं जाओ मत, इतनी ठंड में मौसम खराब है, यहीं रहो। अब हम प्रयास करेंगे कल तक किसी तरह से हम, पर अब रात को तो मत जाओ। बोले ठीक है। अपने खेत में महात्माओं को रुकाता था, तो भोले बाबा के दर्शन करने जाता था। अभी भी वो शंकर जी है,
उनके पास रोने लगा जाकर के, बोले महाराज अब मैं तो थक गया हूँ, आप कोई ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि साधु बेचारे दुखी होके जाए नहीं, उनको धूना उना तपने के लिए उनको लकड़, सूखी लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। अब पानी बरस रहा था, क्या करता, सो गया रात घर में जाके, दुखी तो था। सवेरे महात्मा लोग चले जाएंगे। रात्रि को लगभग 2:30-3 बजे पानी खुल गया था और लकड़ी पटकने की आवाज उसके आंगन में आई। अब कोई बड़े बड़े गट्ठर पटकेगा तो आवाज होगी कि नहीं होगी, आवाज आई। कई गट्ठर, कई मन लकड़ी। और आवाज आई कि अब चिंता मत करो, साधुओं पे लकड़ी पहुंचा दो, लकड़ी की व्यवस्था हो गई। हड़बड़ी में दरवाजा खोल के बाहर आया तो धौ की लकड़ी, करधई कहते बुंदेलखंड में इसको, धौ की लकड़ी, धौ की लकड़ी का जंगल वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। वहां से सूखी धौ की लकड़ी कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी, कितनी? अब आसपास तो पानी बरस रहा, पानी है ही नहीं, सूखी लकड़ी, एकदम सूखी लकड़ी। तो अपने परिवार के सहित आए और फिर वहां साधुओं को लकड़ी दी। तो साधुओं ने कहा, कोई लकड़ी तो थी नहीं, ये कहाँ से इतनी बढ़िया सूखी लकड़ी ले आए? बोले महाराज हम तो भोले बाबा से कह के चले गए। तो रोकर जब भोले बाबा से प्रार्थना की महाराज जी, तो शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर, हम सब मिलजुल करके लकड़ी रात को काट के लाए हैं, सिर पे धर के लाए, तुम्हारे दरवाजे पे डाले। तुम्हारे राम नाम के जब से, साधु सेवा से हम रीझ गए हैं। अब जब ठाकुर जी ने स्वप्न में शंकर जी ने कहा, वो रोने लगा। महात्मा बोले क्यों रो रहे हो भगत जी? बोले आप लोग बार बार पूछ रहे कि लकड़ी कौन पहुंचाए, भोले बाबा खुद सिर पे रख के लकड़ी पहुंचा के गए। अब जो बेचारे महात्मा थे ना, उनका सबका अभिमान एकदम उतर गया कि हम बड़े बड़े अखंड विभूति जम रमाने वाले, बड़े बड़े जटाजूट वाले महात्मा हैं। अरे बोले भाई हम काहे बात के महात्मा सबको परेशान करते हैं, महात्मा तो ये है जिसके लिए भोले बाबा। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, उस गांव में अभी थोड़ी दिन पहले हम गए थे, लोगों ने सुना। हमने तो कहा उनसे कि ये घटना तो गीता प्रेस से प्रकाशित होने लायक है, इतनी प्रामाणिक घटना है ये, कितनी अद्भुत बात है। तो नाम की महिमा कैसी अद्भुत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।